एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। ये सब चीजें समझ से बाहर है। जब मणिपुर से ये यात्रा निकल रही थी, उसी वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता, एक दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ शिंदे ग्रुप के शिवसेना में शामिल हो रहे थे। अब आज हम आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की फहरिस्त जो है वो काफी लंबी होती जा रही है। मैं आपको आज इन सब पे प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। पूर्व लोकसभा सांसद मिलिंद देवड़ा जो रविवार सुबह तक कांग्रेसी थे, वे पार्टी छोड़ने के बाद शाम तक शिव सैनिक बन चुके थे। कांग्रेस का 55 साल तक साथ निभाने वाले दिग्गज नेता ऐसे पहले नेता नहीं है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, जिनके पार्टी को अलविदा कहने के बाद कांग्रेस से अन्य दलों में गए दिग्गज नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम आपने सुना है। 4 बार के पूर्व सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कम से कम 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके सत्ता में आने के 1 साल बाद ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली कमलनाथ राज्य सरकार के पतन का कारण बना था। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के समूह G23 के नेता जितिन प्रसाद ने जून 2021 में कांग्रेस अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया था। वो अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने 2020 में सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव की मांग की थी। सुष्मिता देव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस प्रमुख रही वर्तमान सांसद, राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव असम के दिग्गज नेताओं में से एक थी, जिन्होंने नाराज होकर अगस्त 2021 में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी 2021 में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। सुष्मिता देव असम में नेतृत्व द्वारा लिए गए कुछ फैसलों से नाखुश थी। देव के नाखुश होने की अफवाहें फरवरी 2021 से ही चल रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये नाम आज भी आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवंबर 2021 में पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस लॉन्च की थी। 1 साल से भी कम समय के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मई 2022 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। उन्होंने खुले तौर पर गांधी परिवार को नेतृत्व की भूमिकाओं से हटने और किसी अन्य नेता को मौका देने की मांग की थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। जयवीर शेरगिल वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उन्होंने अगस्त 2022 में कांग्रेस को छोड़ते हुए कहा था कि पार्टी में योग्यता के नाम पर चाटुकारिता को प्राथमिकता दी गई है। वह दिसंबर में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने युवा और मुखर चेहरों की पहचान करने के लिए 2014 में पार्टी द्वारा आयोजित टैलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस में प्रवेश किया था। सुनील जाखड़ पंजाब के दिग्गज नेता व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लंबे समय से कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया तो मामला और बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गुलाम नबी आजाद कपिल सिब्बल के 3 महीने बाद कांग्रेस दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई है। उन्होंने कांग्रेस के संगठन चुनावों को लेकर आरोप लगाए थे कि पूरी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया
एक दिखावा है। ये बहुत बड़े बड़े नाम थे। इसके अलावा अभी कई ऐसे नाम हैं जो मैंने इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया है। इस पर मंथन करने की आज जरूरत है राहुल गांधी जी को भी, सोनिया गांधी जी को भी, और INDIA के अन्य साथी जो हैं, जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उन साथी दलों को इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कुनबा धीरे धीरे बिखर जाएगा तो फिर लोकसभा चुनावों में संघर्ष कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये चुनावी संघर्ष है और ये चुनावी मंच है, तो चुनावी मंच पर सबको साथ लेकर चलने की जो काबिलियत है वो नजर आनी चाहिए। इस तरह की अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए, कुछ बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें JVC अपडेट के साथ। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल का आइकन भी लगे हाथ दबा दीजिए ताकि मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टन की आवाज के साथ मिलती रहे। धन्यवाद।